नमस्कार दोस्तों। देखो ये जो अभी का जो सेशन होने वाला है, ये सिर्फ़ इन सब के लिए नहीं है जो हमारे पास थेरेपी ले रहे हैं। ये आप सबके लिए है जो भी इन समस्याओं से परेशान है, जो आईबीएस की समस्या से परेशान है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, किसी को नींद की समस्या है, किसी को घबराहट की समस्या है, एंग्ज़ायटी हो रही है, मतलब इस परेशानी से आप ठीक नहीं हो पा रहे हो। आपने बहुत लाख कोशिश किया, इसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की आपने, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो आपने बहुत मेहनत किया, इस बीमारी से दूर जाने की बहुत कोशिश की। कुछ लोग 1 साल, 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, तो आज जो हमारे पास आए थे एक जने, वो लगभग 20 साल से इस चीज़ से जूझ भी रहे हैं और मतलब समझो कि उनको अपनी जो बीमारियाँ हैं, इनके बारे में काफ़ी नॉलेज भी हो गई है। मतलब ऐसा भी देखा गया है कि जैसे जब ये समस्या किसी को होती है, तो वो पूरा रिसर्च मोड पे चला जाता है और अपने सिम्पटम्स, अपनी बीमारियाँ के बारे में भली-भाँति वो जानता है, ठीक है? और यही देखा गया है, इसके बावजूद भी इतनी मेहनत, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो इंसान इस समस्या से बाहर नहीं आया। या फिर किसी को होती है तो कहीं न कहीं आपने भी मेहनत की होगी। सब मेहनत करते हैं ना? सब सोचते हैं कि ये करेंगे तो शायद ये हो जाए, ये कहीं खाएँगे तो शायद ठीक हो जाए, मोटा अनाज खाएँगे तो समस्या खत्म हो जाए, ये दवाइयाँ खा लें तो खत्म हो जाए परेशानी, ठीक है? ये योगा कर लें तो समस्या खत्म हो जाए, शायद ये वाला काम, ये थेरेपी ले लें तो समस्या खत्म हो जाए। सब लोग अपने बॉडी पे किसी न किसी रूप में एक्सपेरिमेंट करते रहता है, ठीक करने की कोशिश करते रहता है। आप पूछोगे जिसको ये समस्या होती है ना, वो बहुत, सर हम तो 5 साल से ये परहेज कर रहे हैं, होता है? हम ये खा रहे हैं, सादा खाना पर है सर, फ्राइड चिकन क्या होता है, फ्राइड राइस क्या होता है, नूडल और चाउमीन क्या होता है, मतलब ये सुनकर ही मुझे डर लगता है। होता है ऐसा? सबसे पहले लोग क्या करते हैं, डाइटी को तो बदलते हैं, ठीक है? मतलब अपने मन को इतना, मतलब क्या कहें उसको, इतना अपने मन को परेशान कर लेते हैं कि ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। मतलब समझो कहीं न कहीं एक कोशिश जारी रहती है। मतलब इतनी मेहनत, कोई भी, हम अभी तक इतने पेशेंट से मिले, ठीक है? सबकी कहानी सुने, सबके बारे में जाने, सब बोलता है कि सर हम ये नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, सर ये करते हैं, वो करते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कहीं न कहीं मतलब त्रुटि रह जाएगी, समस्या नहीं खत्म कर पा रहे हैं। अभी एक इंसान भी बता दो जो खुद से इस समस्या से बाहर आ गया हो, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि खुद से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? जिनकी क्षणिक भर की समस्या है, कुछ समय से हुआ है, ठीक है? और उस चीज़ को वो जान गए। अरे बहुत लोग तो ऐसे हमारे पास आते हैं, उनको पता ही नहीं कि हमें क्या हुआ है। वो एक नॉर्मल सा पेट का समस्या समझ के बैठे हुए रहते हैं सालों-साल तक। बाद में उनको पता चलता है कि अरे हमें तो आईबीएस हुआ था। ऐसा भी हुआ है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, उनको 10 साल से परेशानी है, अब पता चला है 1 साल पहले कि उनको आईबीएस की समस्या थी। ना ही डॉक्टर उसे बताता है, ना कोई कुछ कर उसे बताता है, ठीक है? ये तो कुछ समय से लगता है आईबीएस चलन में आया है, पहले तो सबको, किसी को नहीं पता होगा, ऐसा था ना? आप लोगों को कब पता चला, आपको कब पता चला था आईबीएस के बारे में? 2022 में। 22 में। और हुआ कब था ये समस्या आपको? 21 में। 21 में, मतलब 1 साल फिर भी आप इस चीज़ से अज्ञात रहे, आपको पता नहीं था कि हमें क्या हुआ, ठीक है? ऐसे ही होता है, तो कुछ तो आप मतलब आप शरीर पर तो इम्पैक्ट पड़ा ना उसका, 1 साल तो आपकी बर्बाद हुई कि नहीं हुई? डॉक्टर भी आपको नहीं बताए, आपको भी कुछ समझ में नहीं आया। अब देखो समस्या कहाँ थी, हमारे पेट में थी, लग रहा था हमें ऐसा, समस्या हमारे पेट में थी, तो इलाज किस चीज़ का करवाओगे? गैस्ट्रो के पास जाओगे। इलाज कहाँ करवाओगे? गैस्ट्रो डॉक्टर के पास जाओगे, पेट की समस्या बताओगे, गैस की समस्या बताओगे, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बताओगे और सब यही करेंगे। अभी भी ऐसा है इंडिया में, ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये सच में नहीं पता होगा और उनको समस्या होगा पेट का, और डॉक्टर के पास विजिट, अभी आपको जाना है तो गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास जाओ, भीड़ पड़ेगी, आईबीएस वाले की लाइन लगी हुई रहेगी, उसे खुद नहीं पता कि हमको आईबीएस है।
अगर वैसे में ही अनजाने में कोई इंसान उनके पास चला गया, तो यार तुमको तो आईबीएस वाला सिम्टम है, होता है कि नहीं होता है? बहुत ऐसे रेयर होते हैं जो डॉक्टर लिख देते हैं कि यार तुमको आईबीएस है, तुमको कहीं और जाओ, हमारे पास तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं है। क्या अभी ज्यादा ज्यादा बोलते हैं ऐसे, कोई बोलते हैं ऐसा? रिकमेंडेशन बहुत ही कम डॉक्टर का होता है, सब लोग नहीं बता पाते हैं ये चीज, ठीक है। वो बोलते हैं यार 5 दिन दवाई खाओ, 10 दिन दवाई खाओ, 1 महीने दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। ये आश्वासन हमें मिलते रहता है, हमारी समय समय और शरीर दोनों बर्बाद होते रहता है। होता है कि नहीं होता है? तो हम मुद्दे पे आते हैं। ये सेशन का मेरा उद्देश्य यही है कि आप भी घर पे बैठ के बहुत जिद्दोजहद कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, और नो डाउट ऐसा नहीं है कि मेहनत से आपको कुछ सफलता नहीं मिली होगी, कुछ मिलती है, हमें राहत भी मिलती है, कुछ सिम्टम्स हमारे कम भी होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये ठीक नहीं हो पाते। सही बात है? आपको भी कब से समस्या है ये? 2020 से। आपने भी मेहनत किया होगा, बहुत मेहनत किया होगा, योगा, क्या क्या बोलते हो ना, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन सब आप कर रहे हैं। क्या अभी तक आप इस चीज से प्रॉपर बाहर आ पाए हैं अपनी बदौलत? नहीं आ पाए हैं। आखिर क्या रीजंस हो सकता है उसके पीछे, बताओ क्या रीजंस हो सकता है, क्यों नहीं लोग ठीक हो पा रहा है? जो आप तो मान लीजिए 4 साल से हो, लोग 10-10 जो 20-20 साल, अभी जो हमारे पास आए थे 20 साल से परेशान थे, अब क्या उनके मतलब रीजंस रहा होगा, ठीक है? इतने नॉलेजेबल इंसान, ठीक है, हम देख रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, मुझे पता चला नो डाउट उनके पास जो नॉलेज है वो हमारे काम का है। अगर वो हमारे पास और भी समय बिताते तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता। देखो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, हमसे ना सीख के हम उनसे सीखते हैं। हमारे पास एक नोएडा के पेशेंट आए थे, ठीक है, क्या नाम था? ये चौहान जी, मतलब देखो चौहान जी थे नहीं, हम लोग उनका नाम रख दिए थे चौहान जी, ठीक है। उनको मतलब समझो, वो एक बताएंगे, वो हमें एक क्रिया सिखाए हैं, ठीक है, वो एक सदगुरु का क्रिया दिया हुआ है, और वो मैं बहुत प्रॉपर तरीके से करता हूँ, और बहुत इफेक्टिव चीज है, अपने मन को शांत करने के लिए एक बहुत अद्भुत प्रक्रिया है, ठीक है। संभावी मुद्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और हम उनके साथ समय बिताते थे ताकि उनके पास जो भी नॉलेज है, देखो नॉलेज जो है ऐसी चीज होती है, हम आपसे भी ले सकते हैं, ठीक है। हम उस समय ये नहीं समझेंगे, हम अपने आप को यहाँ पे बैठकर ये नहीं समझेंगे कि हम बहुत विद्वान हो गए। आपके पास भी कुछ उस वैसी विद्वान मतलब होगी, कुछ ऐसी विद्या होगी जो हमारे पास नहीं है। हो सकता है वो चीज अगर हमारे हमारे से मिल जाए तो हम और किसी का भला कर पाए। तो जो लोग आते हैं ना, जैसे जो पेशेंट आता है ना, वही हमें सिखाता है कि हमें आगे क्या करना है, हमें सिखाता है। हर चीज सीखते हैं कैसे? आप ही लोग से तो सीखते हैं। आप नहीं बताओगे कि हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमने ये कर लिया, ठीक है, हमने ये कर लिया लेकिन नहीं हुआ, तो कम से कम जो आपने किया नहीं हुआ वो काम तो हम नहीं ना करवाएंगे किसी और से। एक सीख तो मिला कि नहीं मिला हमें, ठीक है। हमने सर ये सिम्टम्स है और ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, तो इससे हमारी सिम्टम्स और बढ़ गई, तो उससे तो हम रोक दिए, वो तो हम नहीं अब दोबारा करेंगे, किसी और पे तो नहीं होने देंगे। अरे ये तो गड़बड़ करता है। वो बताए थे कि हम ऐसे किए थे, हमारी सिम्टम्स बढ़ गई। देखिए अभी जो आज आए थे ना, इन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ी गलती किए थे कि हम कपाल भारती बहुत ज्यादा कर लिए, मैंने आपको बताया, ठीक है। और कपाल भारती कहने का मतलब वो कपाल भारती किए तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। अगर उनका कहना था कि अगर हम कपाल भारती नहीं करते तो मेरा जो सिम्टम्स इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, तो हम दूसरे को तो नहीं बोलेंगे कि लगातार कपाल भारती करो। अगर वो हमें नहीं बताते तो कहीं ना कहीं हम तो, मुझे पता नहीं चलता, ठीक है। ऐसे हालांकि मुझे पता था कि इस केस में कपाल भारती हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अब तो कन्फर्म तो हो गए ना, कन्फर्म हो गए, पूरी तरह से कन्फर्म हो गए कि हमें नहीं करना है। अब अगर कोई कर रहा है तो उसको रोक सकते हैं हम, ये होती है, ठीक है। तो ऐसा जो हम लोग को प्रॉब्लम्स हुआ है, आपने जो मेहनत की है वो क्यों नहीं पूरी तरीके से आपको इस चीज से बाहर निकाल पाया? क्या रीजंस होती है इसके पीछे? देखो हमारे साथ हमेशा कुछ गलतियां चलते रहती है। आप जो मेहनत करो, ठीक है, उसमें अगर एक गलती भी घुस गया, ठीक है, तो आपके सारे सिम्टम्स को वो बूस्ट कर सकता है, आपकी सारी समस्याओं को वो बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है,
ठीक है। जैसे आज हम कुछ उसी गलतियों के बारे में समझेंगे। बहुत जरूरी है ये चीज जानना कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग सच में करते हो, आपको पता भी नहीं। ठीक है। और हम ये भी आज इस सेशन में सीखेंगे कि वो गलती हम कैसे अपने आप से उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है। देखो, जब तक हमारे साथ जो भी मानसिक गलतियां चलती रहेगी, जितनी भी मानसिक गलती आप करते रहोगे, आपकी मानसिक समस्या कभी ठीक नहीं हो सकती है। और हमने बताया कि आईबीएस जो है हमारा, जो ये अगर 50% ये इन्वॉल्व है तो हमारा 50% ये भी इन्वॉल्व है। मतलब हम अगर सिर्फ पेट को या फिर न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स देकर स्टिमुलेट करके सिर्फ पेट को ठीक कर दे तो क्या आप 100% ठीक हो पाओगे? बता दे कोई। हमने अपने वीडियोस में बताया है कि क्या सच में न्यूरोथेरेपी से आईबीएस फ्री होया जा सकता है? हो सकता है कोई? हम बिल्कुल इस चीज से एग्री करते हैं कि आईबीएस जो है सिर्फ न्यूरोथेरेपी अकेला ये संभव नहीं है। ठीक है। आपने स्टिमुलेशन किया, आपने सब किया, ठीक है, न्यूरोथेरेपी आपने दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कहाँ रह गया? हमारे पेट पर, हमारे ऑर्गन्स पर रह गया। ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अब ये क्लेम कर सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। लेकिन देखो, इसका भी प्रमाण हुआ भी नहीं है। ठीक है। वो सच में स्टिमुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक बात समझ लो कि इसका स्टिमुलेशन न्यूरोथेरेपी से ना करके अगर जो हम प्रक्रियाएं आपको बता रहे हैं यहाँ उससे किया जाए तो उससे जल्दी रिजल्ट मिलता है हमें। तो हमें तो वो करने में फायदा है ना। हमें कौन सी प्रक्रियाएं करने में फायदा है? जो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा दिखाए, जो ज्यादा अच्छा काम करे। अब हम आपको बोले, देखो कि हम, अरे तुम कुछ मेडिटेशन कुछ नहीं करो, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कोई ब्रीदिंग कुछ नहीं करेगा, हम एक कुंडली का पॉइंट देंगे सब हो जाएगा। तो क्या ये गलत नहीं है कहीं ना कहीं? ये बताओ हमें कि हम लेटे हैं, हमको कोई कुंडली दे दिया, मेरा ब्रेन स्टिमुलेट हो गया, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और हमने क्या कहा है कि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे ये समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप मेडिटेशन करते हो, आप ब्रीदिंग करते हो, आप खुद मेहनत कर रहे हो या हम कुछ कर रहे हैं? खुद कर रहे हो, तो रिजल्ट किस में मिलने का चांसेस आपका ज्यादा है? खुद करोगे इसमें चांसेस है कि हम जो कर देंगे उसमें? इसका मतलब सिर्फ न्यूरोथेरेपी क्या काम कर पाएगा? जो आपका जो एफर्ट, आपकी जो मेहनत इसमें जब साथ मिलकर काम करेगी तब जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा रहेगा? जबरदस्त। और जो वैसा चीज जो कभी आपको इस चीज में वापस नहीं आने देगा। ठीक है। देखो, अगर मान लिया जाए इन फ्यूचर आपको इस तरह की समस्याएं होती है, ठीक है, परेशानी होती है, तो आपको पता रहेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है। आप ट्रेंड रहोगे, आप तैयार रहोगे हर सिचुएशन के लिए। ठीक है। नहीं तो जहां कुछ हुआ, लो फिर मेरे पास आ गए। और हम नहीं चाहते हैं जो इंसान एक बार यहाँ आए दोबारा आने की जरूरत पड़े उसे, क्योंकि क्या ये अच्छी जगह है? नहीं, आप लोग के लिए अच्छी जगह नहीं, हमारे लिए तो है। ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग यहाँ दोबारा आओ। क्यों आओगे भाई? ठीक है। कोई आप लोग के लिए अच्छी जगह नहीं है। जितनी जल्दी यहाँ से चले जाओ, ठीक है, जितनी जल्दी यहाँ से ठीक होकर चले जाओ। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत हमें करनी पड़ेगी। ठीक है। मेहनत भी एक मेहनत होता है कि जिसमें, जैसे ईटर ढोना भी एक मेहनत है। ठीक है। वो मेहनत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं वो उसमें भी मेहनत लगती है, तो उस मेहनत की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है। वैसा मेहनत जो सच में बिना कोई गलतियों के हो। ठीक है। अगर मेहनत भी कर रहे हो और गलती भी कर रहे हो, जैसे मान लीजिए ईटा को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। ठीक है। अब ईटा को यहाँ से उठाकर तुम कहीं फेंक दे रहे हो, तो वो मेहनत डबल करवाएगा कि नहीं करवाएगा? मतलब हमसे कुछ गलतियां हो रही है। ठीक है। हमें जिस पोजीशन पर रखना चाहिए था उस पोजीशन पर ना रख के कहीं और फेंक दिए, तो फिर से वो मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? मतलब हमारी गलतियों की वजह से दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। अगर वो गलती ना करे, एक ही बार में उसको एक जगह से हम दूसरे जगह शिफ्ट कर दे, तो कैसा रहेगा? दोबारा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो बिना गलती के जो हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत कर रहे थे लेकिन उसके साथ आपकी गलतियां जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई थी अनजाने में। ये नहीं बोल रहे कि कोई जानबूझ के गलती करता है, अपने शरीर के लिए कोई जानबूझ के थोड़ी ना गड्ढा खोदेगा। ठीक है। तो अनजाने में जो हम लोग गलतियां करते हैं उस गलतियों को हमें सुधारने की जरूरत है। तब आपका जो मेहनत है बिल्कुल सकारात्मक होगा और उसका रिजल्ट बहुत इफेक्टफुल होगा।
ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग क्या सीखेंगे, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं। आज ज्यादा गलती नहीं, बस 2 गलतियों पर आपको रिकॉग्नाइज करवाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी 2 गलतियां हैं जो हम अनजाने में करते तो हैं, हमें पता भी नहीं होता है। ठीक है, हमें पता बिल्कुल नहीं होता है और करते जाते हैं और अपनी समस्याओं को बढ़ाते जाते हैं। पता है सुधीर तुम्हें? आप लोग को कुछ ऐसा अंदाजा है कि क्या आपने अभी तक कोई गलतियां की है, ऐसा कुछ पता है आप लोग को? जैसे इतने समय में अच्छा खासा समय हो गया, 4 साल बहुत बड़ा समय होता है। इस दौरान आपने कभी इस चीज को नोटिस किया कि हमसे ये गलती हो रही है, ये हमें नहीं करना चाहिए? ठीक है, ऐसा आपको पता है? कुछ बताओ। मोबाइल ज्यादा देखते हैं। अच्छा, मोबाइल ज्यादा देखते हो, चलो कोई बात नहीं, ये सही बात है। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो आंसर्स खोजने की कोशिश करते हैं उस चीजों पे। ठीक है, और सिर्फ खोजते नहीं है, उसको फॉलो भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हमारे लिए घातक भी साबित होता है। और ऐसा देखा गया है कि 80 से 90% जो भी वो बताया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए तो होता नहीं है। वो जो वीडियो बनाता है वो कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए बताता है। ठीक है, आपके फिजिकल कंडीशन को तो उसने देखा नहीं। ठीक है, आपको तो नहीं देखा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या वो वीडियो ज्यादा इफेक्टिव होगा कि हम इफेक्टिव होंगे? हम इफेक्टिव। आपसे मतलब हम जैसे कुछ खिलाएं आपको, जैसे मान लिया जाए वीडियो आपने देखा कि ये खाओगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए उसका उल्टा रिजल्ट हो गया तो आप उस पर क्लेम करोगे? नहीं करोगे। लेकिन हम खिला दिए, ठीक है, उसका रिजल्ट उल्टा हुआ, हम है ना बैठे हुए यहाँ पे, हम देखने के लिए तैयार है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है आपने जो बताया। और कोई ऐसी गलतियां? गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और ऐसी कोई गलतियां आप बताओ? और सही डाइट नहीं होना। डाइट सही नहीं होना। देखो, हम डाइट के बारे में तो बता रहे हैं कि डाइट बहुत बड़ा रोल नहीं निभा रहा है इसमें, क्योंकि डाइट सब सुधार लेता है, डाइट सब ठीक कर लेता है अपना। ठीक है, इसमें जैसे अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पेट का समस्या हुआ होगा, क्या तुमने चाउमीन खाया होगा? नहीं खाया, अच्छा काम किया। क्या आपने पूरा एकदम तला हुआ चिकन फ्राई ये वो खाए होगे? नहीं खाए। तो कहाँ डाइट वाला कोई रोल है इसमें? कुछ नहीं है, डाइट सब सुधार लेता है अपना। सबसे पहले पता होता है कि अरे पेट गड़बड़ हुआ है तो हमें खाना जो है वो पहले सादा करो। होता है कि नहीं होता है? तो ये बहुत बड़ा अति नहीं है, रोल नहीं है, वो सब सुधार लेता है। और कोई ऐसी बताओ गलतियां, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं किया है। ठीक है, हम नेगेटिव थॉट्स जब आती है तो क्या करते हो आप? चिड़चिड़ापन आता है। तो नेगेटिव थॉट्स गलतियां थोड़ी ना है, वो तो आता है खुद से। इसमें आपका क्या रोल है? वो तो गलतियां थोड़ी ना है, वो तो आपका मन परेशान है भाई, तो नेगेटिव थॉट्स तो आना लाजमी है ना सुधीर? हाँ, समझ में आ रहा है? तुम्हारे अंदर में नेगेटिव थॉट्स आती है क्या? नहीं, कभी कभी ठीक है, तो नेगेटिव थॉट्स जो है वो हमारा थोड़ी ना प्रॉब्लम है, वो तो खुद अपना मन जो है हमारा अशांत होता है, मन विचलित होता है, तो वो तो आना लाजमी है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम्स? ठीक है, देखो हम यहीं से लेकर तुम्हारे पॉइंट से हम लेकर शुरू करते हैं। ठीक है, नेगेटिव थॉट से हम लोग चलते हैं। जब इंसान परेशान हुआ, ठीक है, आप ऐसा बताओ कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान हुए, आपके अंदर कोई नकारात्मक सोच आई, नेगेटिव थॉट्स आए, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो? आपको खुद उसका जवाब मिलेगा जो हम बताना चाह रहे हैं। आप क्या करते हो ये बताओ। जब आपके शरीर के अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स आए, आपके दिमाग के अंदर कोई नेगेटिव विचार आए, कोई नकारात्मक सोच आई, कोई डर आया, कोई घबराहट आई, तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हो? कोई दूसरी एक्टिविटी करते हैं कि उससे हम इसकी लाइन कट जाए। अच्छा, डाइवर्ट हो जाए दिमाग। अच्छा, और आप बताओ क्या करते हो? उसको माइंड से हटाना चाहते हैं, जो अच्छा सोचे, अच्छा फील करो। अच्छा फील करो, फैमिली में मिलना जुलना, एक दूसरे से वर्शिप करना। मतलब कहीं ना कहीं आप उस चीज को डाइवर्ट कर रहे हो ना, आप तो यही कर रहे हो, सीधा सीधी हिसाब है कि हम उसको डाइवर्ट करेंगे। अच्छा, आप बताओ। मैं भी डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, तुम क्या करते हो सुधीर? इस सिचुएशन में क्या करते हो? जैसे मान लिया जाए आपको पैनिक अटैक आया, डर आया, तो आप क्या करते हो? इसको जल्दी कैसे हटाना है। ठीक है, अब देखो आप लोग भी यही सोचते होगे और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है
और इसी गलती पर आज हम बात करने वाले हैं। इसीलिए ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आप अनजाने में वो चीज कर रहे हो ना, अनजाने में कर रहे हो, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इस वजह से आप इस चीज को कर रहे हो। देखो, हमारी सबसे बड़ी गलतियां होती है इग्नोरेंस। क्या होती है? इग्नोरेंस। और एक सबसे बड़ी गलतियां होती है हमारी कंट्रोल। जैसे मान लिया जाए किसी के ब्रेन में कोई नेगेटिव थॉट्स आए, ठीक है, कोई ओवर थिंकिंग आए, कोई नकारात्मक सोच आए, तो इंसान क्या सोचता है, उसको कंट्रोल कर ले कि मेरे अंदर ये चीज ना आए। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? कि ऐसा सोचते हैं कि इस चीज को हम कंट्रोल कर ले, ये हमारे मन के अंदर ना आए, ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप सब भी यही तो करते होगे, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। अच्छा एक बात बताओ, आपका जो दिमाग है आप इसको कंट्रोल कर सकते हो? है आप में इतनी पावर? है? नहीं। बिल्कुल नहीं। देखो, जितना ज्यादा हमारा जो ब्रेन है ना इतना पावरफुल है, आप इसको जितना कंट्रोल करना चाहोगे ये आपको उतना ही परेशान करेगा। पहले ये चीज को एक्सेप्ट करो कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही हमसे तो बहुत पावरफुल है, ठीक है, हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग यही है, ठीक है, ये इतना पावरफुल है और इसको कंट्रोल करने चले हो और ये आपसे कंट्रोल हो जाएगा, तो क्या हम कंट्रोल करके कोई गलती नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें किसी भी सिचुएशन में अपने जो अंदर नकारात्मक सोच आती है, नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं, उसे कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए। हम एक एग्जांपल बताएं, ठीक है, अब कंट्रोल करने से क्या होता है, ठीक है, अब एग्जांपल नहीं समझोगे, जैसे हम बोल दिए, हाँ आप बोल दिए तो हो गया, आप बोल दिए हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप इसको साबित कीजिए, सब प्रूफ खोजता है ना, इसको प्रूफ करके दिखाइए कि कैसे हम कंट्रोल नहीं करना चाहिए, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो मान लिया जाए तुम्हारे पास कोई पेट है, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और इससे क्या नुकसान हो सकती है, ठीक है, तो हम उस चीज को प्रूफ करना चाहते हैं। जैसे अब मान लिया जाए आपके घर में कोई पेट होता है ना, डॉगी वगैरह, ठीक है, मान लिया जाए नया नया कोई डॉगी आया, ठीक है, उसके रस्सी मतलब गले में रस्सी पड़ी है, ठीक है, और वो बहुत आपकी बातें नहीं मानता है, वो इधर उधर भागता है, वो इधर उधर भागता है। अब उसके गले में रस्सी लगी है, आप उसके रस्सी को पकड़े हुए हो और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लिया जाए वो आपकी बात नहीं मानेगा तो वो बहुत प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो भाग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने विचारों को वही उसी प्रकार से हम अपने विचारों को क्या चाहते हैं कि कंट्रोल करें, कंट्रोल करें, ठीक है। लेकिन जैसे ही छूटता है वो फिर भागना शुरू हो जाता है, फिर ओवरथिंकिंग आने लगती है और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। इन अनदर हैंड एक और समझो इस चीज को, जब हम उस रस्सी को पकड़े हुए थे, उस डॉगी के रस्सी को पकड़े हुए थे, कंट्रोल कर रहे थे, उस कंट्रोल करने के दौरान हमारे बॉडी से एफर्ट लग रही थी, एनर्जी लग रही थी कि नहीं लग रही थी? लग रही थी। जितने देर आप कंट्रोल कर रहे थे उतने देर लगातार शरीर आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट कर रही थी। अगर एक बात बताओ, अगर हमारा दिमाग किसी भी निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करे, सुबह से लेकर रात तक कंट्रोल करे, ये एनर्जी एग्जॉस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? आप आईबीएस के केस में वीकनेस क्यों फील करते हो? क्यों फील करते हो? आपके पास एक ही जवाब होता है कि न्यूट्रिएंट्स नहीं लग रहा है, इसके वजह से हमें कमजोरी आ रही है, लेकिन नहीं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि आईबीएस वाला पेशेंट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि जब दिमाग उनका अशांत होता है, कब निगेटिव थॉट्स आती है, ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और कंट्रोल करते समय हमारा ब्रेन इतना ज्यादा एनर्जी लॉस कर देता है कि हमें वीकनेस आती है। एक बात समझो कि हमारा दिमाग जब थक जाएगा तो समझो पूरा शरीर थक गया। शरीर आपका थका हुआ रहे चाहे नहीं रहे, अगर दिमाग थका तो आपका शरीर थक गया। और दिमाग को तो इतना थका रहे हो कंट्रोल कर करके। सोचो ना, जब रस्सी पकड़े हुए थे तो कंट्रोल कर रहे थे, तो शारीरिक रूप से एनर्जी लग रही थी कि नहीं लग रही थी? अब आप ब्रेन से डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हो उस ओवर थिंकिंग को कि ना आए ना आए ना आए। आप जितना कंट्रोल करोगे उतना ज्यादा वो और आएगा,
आता है कि नहीं आता है? 100% आता है। आप जितना चाहोगे कि इसको कंट्रोल कर ले, वो और ज्यादा व्यापक रूप में आएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा फिर कोशिश करोगे और आएगा। वैसे आपकी घबराहट बढ़ेगी, आपकी बेचैनी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपकी परेशानियां बढ़ेगी और आपका सिम्टम्स ओवरऑल बढ़ जाता है। तो टू बी नोटेड कि हम अभी क्या बताएं, हमें क्या नहीं करना है, ये बताओ क्या नहीं करना है? हमें किसी चीज को, ओवर थिंकिंग को या फिर किसी भी तरह के नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल नहीं करना है। अगर कंट्रोल करेंगे तो हमारी समस्याएं बढ़ेगी, ठीक है, हमारी परेशानियां बढ़ेगी और हम इस समस्या में हमेशा फंसे रहेंगे। तो आपने इस गलती को कभी नोट किया था? आपने कभी भी इस गलती को नोट किया था? कोई नहीं करता है, ठीक है। आप तो सोच लिए कि कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। माइंड डाइवर्ट करते हैं। हम वो उस पर भी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, ठीक है। हम दो गलतियों की बात की है। पहला क्या था? कंट्रोल, और दूसरा इग्नोरेंस, जो आप डाइवर्ट करते हो, ठीक है। उस पर भी आएंगे। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। आप लोग शायद ये सब सेशन लिए होंगे, देखना जबरदस्त। जो आप लोग सोचते हो उसी के अकॉर्डिंग हमने उसका काट रखा है, ठीक है। तो पहला क्या सीख लिया आपने कि हमें किसी भी चीज को इग्नोर बोल रहे हैं, कंट्रोल नहीं करना है। जो आ रहा है आने देंगे पहले, ठीक है। कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल करेंगे तो हमारी समस्याएं और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, बढ़ती भी है और बढ़ेगी। दूसरा टॉपिक आप पर आते हैं कि हम क्या करेंगे उस समय सर, डाइवर्ट कर लेंगे कोई और काम में। और ऐसा होता है, सच में होता है कि जैसे अभी कोई समस्या हो रहा है ना, चले जाओ या फिर कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, उस समय अपनी समस्या भूल जाओगे, होता है। तो इसी को लोग ऐसा मतलब ट्रीटमेंट रूप में बना लिए हैं कि अरे इग्नोर कर देंगे ना, ठीक है, तो हो सकता है हमारा समस्या खत्म हो जाएगा। और ऐसा आपका भी नहीं कहना है, आपके दोस्त का यही कहना है कि अरे इग्नोर करो यार, आपके डॉक्टर का यही कहना है कि अरे इग्नोर करो, आपके फैमिली वाले को भी यही कहना है कि इग्नोर करो। आपने कितने लोगों से सुना होगा अरे इग्नोर करो, ठीक है। तो आपने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि शायद इग्नोर करने से हमारी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो कहाँ खत्म हुआ? आपने इग्नोर किया तो कहाँ खत्म हुआ? वो समस्या खत्म नहीं होती। तो हमें किसी भी चीज को इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम एक देखो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। देखो जैसे हमने इसमें डॉगी का एग्जांपल दिया, इसमें हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई क्यों नहीं, इसको भी साबित कीजिए आप। साबित करने की चीज है ना, आप इसको प्रूफ कर दीजिए तो जाने कि नहीं सच में इग्नोर करने से हमारी समस्याएं बढ़ती है। आप तो बोल दिए, लेकिन इसको साबित कैसे करें हम, ठीक है। लेकिन टेम्पररी तो चीजें दूर हो जाती है। देखो हमें टेम्पररी पे काम नहीं करना है, हमें परमानेंट काम करना है, ठीक है। टेम्पररी के चक्कर में तो एक दवाई भी हमें रिलैक्स कर देती है, एक क्लोनाजिपम की टैबलेट, एक ओलांजापिन की टैबलेट भी हमें रिलैक्स कर देती है, ओवर थिंकिंग को खत्म कर देती है, स्ट्रेस को खत्म कर देती है ना, ठीक है। अब ये मेडिकल फील्ड से इससे पूछ सकते हो कौन सी दवा, और एक एक्सपेरिमेंट कर लिया अपने बॉडी पे दवाइयों का पूरा, ये दवाई वो दवाई, अरे इसके मेडिकल में ही पड़ा हुआ है। कभी ओलंजापिन खा लिया तो कभी क्लोनाजिपम खा लिया, कभी अल्प्राजोलम खा लिया, खूब नींद की दवा खा खा के यहाँ है समझ रहे हो। तो हमें परमानेंट सॉल्यूशन खोजना है ना, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो कि हमें किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है, डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है। देखो डाइवर्ट करने से हमारी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप ऐसा सोच रहे हो कि इसको डाइवर्ट कर लेंगे, दिमाग को इग्नोर कर देंगे, वो उसको सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। या फिर हमें कोई समस्या हो रही है, चलो दूसरे काम में लग जाते हैं। भाई यही तो कहना चाह रहे हो ना कि ऐसे करेंगे तो हमारी समस्याएं थोड़ी देर के लिए सॉल्व हो जाएगी। क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो आगे एक हम टेक्निक्स बताते हैं, ठीक है। इस टेक्निक से पहले लेकिन ये टेक्निक जो हम आपको बताने वाले हैं ये तभी काम करेगी, एक कंडीशन है, ठीक है। हम बस उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। एक कंडीशन है इसमें, वो कंडीशन को आप अगर फॉलो करते हो तो वो टेक्निक्स बहुत जबरदस्त काम करेगी, ठीक है। और वो कंडीशन ये है कि आपको व्हाइट कलर जो है, व्हाइट कलर वो आपको नहीं दिखना चाहिए। आंखें बंद करके भी आप व्हाइट कलर के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है। अगर आपके आसपास में व्हाइट कलर दिख रहा है, टेक्निक्स फिर काम नहीं करेगी, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा करो कि आपको व्हाइट कलर ना दिखे। मन में भी अगर व्हाइट कलर बार बार चल रहा है तो उसको भी हटाओ, इग्नोर करो उसको, ठीक है।
चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, शुरू करते हैं, इसको करो। व्हाइट कलर आपको नहीं दिखना चाहिए कहीं भी नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, ना ही दिमाग में, मन में, कहीं भी नहीं, व्हाइट कलर नहीं आना चाहिए, बस ये हम चाहते हैं। ठीक है, पहले ऐसे हाथ करो, सब ऐसे हाथ करो, पहले ऐसे करो, ऐसे, इधर देखो सुधीर। ठीक है, जैसे ही आपके दिमाग से व्हाइट कलर हट जाए वैसे ही कर देना, हम समझ जाएंगे क्या हट गया। आ गया समझ में? नहीं हटेगा तब तक ऐसे ही रखोगे। आ गया समझ में? चलो शुरू करते हैं। व्हाइट कलर हटा लो, दिमाग से एकदम व्हाइट कलर हट जाना चाहिए। अगर हट गया तो अंगूठा ऊपर कर लेना। व्हाइट कलर बिल्कुल नहीं आपके दिमाग में आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं। आपके मन में भी व्हाइट कलर अगर चल रहा है तो एकदम उसको हटाने का कोशिश करो पूरा, और हट जाए बिल्कुल, व्हाइट कलर सब जगह से हट जाए तो वो अंगूठा ऊपर कर लेना, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि व्हाइट कलर जो है आपके मन से बिल्कुल निकल चुका है। ठीक है, व्हाइट कलर हट गया, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है व्हाइट कलर आपको? आप सबको व्हाइट कलर दिख रहा है कुछ? व्हाइट कलर, या फिर व्हाइट कलर हटाओ, अपने दिमाग से हटाओ। व्हाइट कलर तो आपको दिख रहा है, फिर टेक्निक्स काम नहीं करेगा। व्हाइट कलर हटा? अभी तक नहीं हटा आपका? हट गया? व्हाइट कलर बिल्कुल नहीं दिख रहा है? हाँ, मैं सूर्य को देख रहा हूँ। सूर्य को देख रहे हो, चलो बहुत अच्छा। आप व्हाइट कलर फिर आ गया, ये व्हाइट कलर क्यों नहीं जा रहा यार? अच्छा, सूर्य के देख रहे हो, एक चंद्र को देखो, ठीक है, एक इधर देखो, एक उधर देखो, लेकिन इसको हटाओ। हट गया? चलो आंखें खोलो। ठीक है, अब हाथ नीचे करो। अब टेक्निक शायद काम करे। ठीक है, देखो अभी हमने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अभी हमारे चारों तरफ व्हाइट कलर है, क्या सब कुछ है? ठीक है, क्या ये व्हाइट कलर के पास इतनी पावर है कि आपको ये डिस्टर्ब कर सके? है? कैसे? ये कलर है यार, ये किसी को क्या डिस्टर्ब करेगा, ये बताओ मैं। आपने बोल दिया कि व्हाइट कलर को हटाना है, अगर आपने मेरे माइंड को इंडिकेट दे दिया, इंडिकेशन, इसका मतलब हमारा माइंड उसी पे जाएगा। समझो मेरी बात को, बोल दो थोड़ा सा ऑन करने के लिए लेट से। देखो एक बात समझो पहले, ठीक है, इस सेशन से इस व्हाइट कलर का कोई लेना देना नहीं था। इस सेशन से, या फिर जो टेक्निक्स हम बताने वाले हैं उस टेक्निक से इस व्हाइट कलर का कोई लेना देना नहीं था। आगे समझ में? पहली चीज समझो। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं। देखो ये सिंपल सा व्हाइट कलर जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, ठीक है, कुछ समय के लिए, ठीक है, आपने क्या किया, इसकी वजह से आप अपने दिमाग को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किए, परेशान किए, इसको हटाने की कोशिश किए, किए कि नहीं किए बताओ? जिस व्हाइट कलर ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा उसने आपके दिमाग को थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट किया कि नहीं किया, डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? किया। ठीक है, अब कुछ लोग क्या क्या सोचे होंगे, जैसे आप बता रहे थे कि हमने सूर्य को देखा, ठीक है, व्हाइट कलर को हटाने के लिए सूर्य को देखा। आप क्या कर रहे थे, कैसे हटाएं इस चीज को? हटा दे दिमाग। कैसे हटाएं? हटता ही नहीं है उसे, कैसे हटा दोगे? नहीं, इग्नोर कर तुम क्या दिया ना। किए? ब्लैक बोर्ड कॉन्सेंट्रेट करो। ब्लैक बोर्ड कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। तुम क्या कर रहे थे सुधीर? हम सोच रहे थे हरा हरा चीज को देख, हरा हरा। देखो अब किसी भी कुछ भी हो, ठीक है, हम वही बोल रहे थे कि किसी ने किसी एक पार्टिकुलर कलर पे आंख गड़ा लिया, ठीक है, किसी ने किसी चीज को इमेजिन किया, दूसरे कलर को इमेजिन किया, ठीक है, किसी ने मतलब आंखें बंद करके कुछ और सोचने लगा, किसी और कलर के बारे में सोचने लगा, ठीक है, लेकिन किसी न किसी रूप में हमने अपने दिमाग को परेशान किया कि नहीं किया? है कि नहीं? जा रहे हो? ठीक है, किसी न किसी रूप में हमने उसको परेशान किया कि नहीं किया? किया। ठीक है, क्या क्या हुआ जी? ठीक है, तो ये व्हाइट कलर जो था हमारा अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ा था, बताओ, आपके दिमाग को परेशान करने के लिए एक सक्षम था। मतलब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अब एक तुम्हारी बात हम बताते हैं, ठीक है, हमने क्या इग्नोर करने के लिए बोला था आपको?
व्हाइट कलर, ठीक है। लेकिन हमने बार बार इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश की, दिमाग में क्या सबसे ज्यादा आ रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ठीक है। ना आपको ग्रीन कलर आ रहा था, ना आपको ज्यादा रेड कलर आ रहा था, ठीक है। लेकिन हम जितनी बार कोशिश कर रहे थे कि इस व्हाइट कलर को इग्नोर करें, मतलब क्यों नहीं इग्नोर करना चाहिए, जो आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ। हम जिस चीज को जितना ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, वो चीज हमारे ऊपर और हावी होते जाता है, हावी होते जाता है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार अगर आपके ब्रेन में ओवर थिंकिंग आई, कोई नेगेटिव थॉट्स आए, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया, इग्नोर ही तो कर रहे थे, कोशिश क्या कर रहे थे आप। जैसे आप निगेटिव थॉट के जगह पे हमने व्हाइट कलर रख दिया आपके दिमाग में, ठीक है। आपसे इग्नोर हम क्या करवा रहे थे कि इसको इग्नोर करो। क्या इग्नोर कर पाए आप, ये बताओ। बहुत हद तक कोशिश भी कर रहे थे, पूरा मेहनत भी, पूरा हिम्मत लगा रहे थे, पूरे दिमाग से पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको कितना मेहनत करने की जरूरत पड़ रही थी उसमें, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से इग्नोर नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब हम किसी चीज को अगर जितना ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, हमारी समस्याएं और ज्यादा बढ़ती है। तो क्या हमें इग्नोर करना चाहिए? आ गया समझ में? प्रूफ हो गया। अब तो इग्नोर नहीं करोगे। आपका कॉन्सेप्ट गलत था कि नहीं था, लेकिन आप इसको अनजाने में सच समझ बैठे थे कि नहीं समझ बैठे थे। आपने सुना होगा किसी और से भी, ठीक है, अपने डॉक्टर से सुना होगा, अपने दोस्त से सुना होगा कि इस पे इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। क्या इग्नोरेंस का जो प्रॉब्लम है, मतलब जो इग्नोरेंस की जो टैलेंट है, उससे क्या ये सॉल्यूशन सॉल्व हो सकता है? क्या हम चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे तो चीजें ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। वही होगा, हम वही बता रहे हैं ना, उसी में तो कन्वर्ट हो रहा है, वही कन्वर्ट हो रहा है ना। और हमें इसमें ओवर थिंकिंग से बचना है या उसको वापस लाना है? बचना है ना। तो हम इग्नोर करेंगे तो हमारी समस्याएं घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। कितनी ज्यादा बढ़ेगी? बहुत ज्यादा बढ़ेगी। वो और ओवर थिंकिंग चली जाएगी और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, और जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतने प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। तो हमें ये दो गलतियां कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। हमें ये दो गलतियां नहीं करनी है, ना ही कंट्रोल करना है और ना ही इग्नोर करना है। अब देखो, कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? अगर एक बात बताओ, जो हम कुत्ता वाला जो एग्जांपल बताए थे, ऐसा करें कि आप जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों ना हम कुत्ते को ट्रेंड कर दें? आ जाओ। क्या हमें एफर्ट लगा, मेहनत लगा? हमारे आसपास रह रहा है कि नहीं रह रहा है वो? अगर कोई पालतू कुत्ता होगा, वो एक आवाज से ही तो आ जाता है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ी। तो हमने जो आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन को ट्रेंड करता है। हमारे ब्रेन को क्या करता है? वो ट्रेंड करता है। तो हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है कि ट्रेंड करना है अपने ब्रेन को? ठीक किससे हो गए? कंट्रोल करने से कि ट्रेंड करने से? तो हम क्या करेंगे? ट्रेंड तो करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे। आ गया समझ में? इग्नोर भी नहीं करेंगे। देखो, एक चीज और गड़बड़ होती है, जब आप इग्नोर करते हो तो उससे एक और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एक साइकोलॉजिकल घटना घटता है हमारे बीच, ठीक है। वो घटना के बारे में हम बताते हैं कि जैसे इंसान किसी चीज को इग्नोर कब करता है, बताओ। किसी चीज को आप इग्नोर कब करोगे? जब आप उससे डरोगे, ठीक है। जैसे आप ये हो, ठीक है, आपके सामने महाबली खली आ गया, तो आप लड़ने की कोशिश करोगे या इग्नोर करके भागोगे? ये सच बताओ। इग्नोर करोगे ना, भागोगे, ठीक है। मतलब भाग कोई इंसान इग्नोर कब करता है? जब अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझता है, तभी तो आप इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर से ये भी तो समस्याएं आएगी। जब आप किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो सेल्फ, जो एक चेहरा चरित्र है, वो कैसा बन रहा है आपके नजर में? आप बिल्कुल कमजोर बना रहे हो अपने आप को, और अपनी समस्या को बहुत व्यापक रूप दे रहे हो कि हमारी समस्या बहुत बड़ा है, हम इससे तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए इग्नोर करो इसको, भागो यहां से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात? ठीक है। हमें क्या करना है? इग्नोर नहीं करना है। अगर इग्नोर करते हैं तो हम अपने इमेज को, अपने सेल्फ इमेज को बिल्कुल कमजोर बना रहे हैं और अपनी समस्या को बड़ा रूप दे रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। तो क्या एक कमजोर इंसान बड़े चीज का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता है। मतलब अगर इग्नोर कर रहे हो तो छोटे हो तुम, भाग रहे हो उससे, ठीक है। अगर हम अपने आप को बड़ा दिखाएं और प्रॉब्लम्स को छोटा समझे,
तब तो तुम आसानी से, आप अपने कमजोर इंसान से डरोगे, वो आपको 1 लपड़ देगा तो आप 4 लपड़ नहीं दोगे ना। लेकिन आपको अगर वही खाली आके 1 लपड़ दे तो हिम्मत नहीं है कि आप 4 लपड़ उसको दो। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्या समझ लिए हो, बहुत बड़ा समझ लिए हो। और ये हमारी सोच करती है ऐसा, हमारी इग्नोरेंस करवाती है। आप जितना ज्यादा इग्नोर करोगे अपने आप का जो इमेज है, ठीक है, आपका जो इमेज है वो बिल्कुल कमजोर वाला इमेज बन रहा है। ठीक है, कि आप कमजोर हो, आपकी समस्या बहुत मजबूत है। और क्या कोई कमजोर इंसान उस मजबूत इंसान को हरा सकता है? नहीं हरा सकता है। अरे लड़ना तो लड़ने के लिए तो तैयार ही नहीं होगा, हराना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो क्या आप इस समस्या से बाहर निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे। इसका मतलब इग्नोरेंस जो है, कितनी बड़ी गलती हम लोग कर रहे थे, बहुत बड़ी गलती। एक तो इग्नोर कर रहे हो, उससे एक समस्या बढ़ी रही है, जितना इग्नोर करोगे उतना ज्यादा वो हावी होती है हमारे ऊपर। दूसरा, इग्नोर करके आप अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हो और समस्या को बड़ा साबित कर रहे हो। तो कैसे निकल पाओगे इससे, बताओ? अगर क्या ये 2 ही गलतियों की बात करें तो ये 2 गलतियां अगर आपसे होती रहेगी तो क्या समस्या से बाहर निकल जाओगे? हम देते रहेंगे थेरेपी, हम तुमको 10 बार थेरेपी देंगे, 50 बार थेरेपी देंगे, ठीक है, लेकिन क्या ये सब जो गलतियां हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, ये गलतियां जब तक हम लोग करते रहेंगे क्या इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे? आप हमेशा डरते रहोगे, इग्नोर करते रहोगे, कंट्रोल करते रहोगे। ठीक है, तो ये समस्या तो आपके साथ जुड़ी हुई रहेगी यार। कैसे हटोगे इससे? ठीक है, क्योंकि समस्या आपका इतना बड़ा है, इतना बड़ा आपने समस्या को बना रखा है, और आप खुद को इतना कमजोर बना रखे हो। तो हम यहाँ ट्रेनिंग जो देते हैं ना, ताकि आप बड़े हो जाओ, उससे भी बड़े हो जाओ, ताकि आप उसको कुचल सको, तो आपकी समस्या खत्म नहीं होगी, होगी ना? ठीक है, साथ साथ में जो हीलिंग का प्रोसीजर वो तो हम कर ही रहे हैं, न्यूरोथेरेपी जो भी हो वो तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों गलतियां आपको समझ में आया कि नहीं आया, जो अब तक शायद आपको किसी ने बताया होगा? पता है आपको, पता था इन गलतियों के बारे में? किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, और इसीलिए जो है हमारी जो मतलब आप लोग की जो रिकवरी है वो हो नहीं पा रही है। आपने मेहनत तो बहुत किया होगा, लेकिन साथ में ये गलतियां चल रही थी कि नहीं चल रही थी? चल रही थी, लेकिन आप अनजाने में कर रहे थे, जानबूझ के तो नहीं कर रहे थे। आप तो ऐसा सोच रहे थे ना कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ऐसा बोला है, ये बोला है, तो गलत थोड़ी ना बोला होगा। लेकिन जो हम आपको प्रूफ दे रहे हैं, क्या इससे आपको क्लैरिटी आ रही है ना? समझ में आ रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलतियां होती है अनजाने में, और हमें उस चीज का पता भी नहीं होता है, अंदाजा भी नहीं होता है। ये सच है, आपको समझ में भी आ गया। अब ये 2 गलतियां आपको नहीं करनी है। अच्छा, हम अपनी प्रॉब्लम को छोटी कब समझेंगे? हम अपनी प्रॉब्लम को छोटी कब समझेंगे? जब आप ब्रेन आपका बिल्कुल ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है, और जब मुंह पर आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आने लगेगी। प्रॉब्लम्स बड़ी कब लगती है? अरे यार ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बहुत मेरा समस्या बहुत बड़ा है यार, लगता है मेरा बहुत पुराना हो गया ना, इसीलिए आप बताते हो अपने आप को कि मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, तो बड़ा ही लगेगा ना। आप जिस दिन से बोलना इसे छोटा बोलना शुरू करोगे, कमजोर बोलना शुरू करोगे कि मेरी समस्याएं छोटी है, बाकी समस्या कुछ भी हो सकता है, दूसरे का समस्या बड़ा है, ठीक है, तो इससे हमारी समस्याएं धीरे धीरे सच में एक्सेप्टेबल हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे बोलने से, हमारे कथन से ये चीज होता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर किसी चीज को कंट्रोल भी नहीं करें और ना ही इग्नोर करें तो करे क्या? क्या करे भाई? ये भी तो होता है ना, तो करे क्या? उसका कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना आपके पास, कि न कंट्रोल करे न इग्नोर करे, तो छोड़ दे ऐसे ही मर जाए। होता है कि नहीं होता है? तो क्या करें, क्या करना चाहिए आप लोग के हिसाब से? क्या करोगे आप? आपने तो बताया ट्रेंड करो अपने आप को। एक तो ट्रेंड करो, ठीक है, देखो अपने समस्या को छोटी बना लो, समस्या को भी छोटी, ट्रेंड ऐसे करो तो समस्या आपके सामने छोटी लगे। ठीक है, देखो कोई भी सिचुएशन है, मान लीजिए आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए, पैनिक अटैक आए, डर आए, घबराहट आए, ठीक है, परेशानी आए कि सर अभी ठीक हुए थे फिर आ गए, अब क्या करें? कंडीशन आया, एक कंडीशन आया ना, और ये कंडीशन से बहुत लोग परेशान हैं। ये कंडीशन कल 15 दिन ठीक हो गया था सर मेरा, फिर आ गया, लगता है कि हम नहीं ठीक हो पाएंगे। कंडीशन आया आप लोग के साथ, ठीक है, एक कंडीशन आ गया ना, तो इस कंडीशन को आपको ना इग्नोर करना है और ना ही उसको कंट्रोल करना है। हमें क्या करना है? उसको एक्सेप्ट करना है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है।
कि अरे सच में ये तो हमारी समस्याएं हैं ही, ठीक है, हमारी सच में ये समस्याएं हैं, हम इससे भाग भी नहीं सकते हैं। क्यों भागोगे भाई, कैसे भागोगे, नहीं भाग सकते हो ना। तो उस सिचुएशन को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। हैंडल क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, सच में ये हमारी समस्याएं हैं। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, ठीक है, पहला खुशी होना चाहिए एकदम। उसको उल्टा करो, साले लोगों को दुख होता है ना, आपको खुश होना चाहिए वो प्रॉब्लम्स को लेकर। अरे फिर आ गया ये समस्या मेरे पास, अरे कोई बात नहीं, समझ लेंगे इसको। आया समझ में, समझ लेंगे इसको। तो उस सिचुएशन को हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ना ही उसको कंट्रोल किया और ना ही उसको इग्नोर किया, ना ही इधर उधर डाइवर्ट किया दिमाग, नहीं। ये सेल्फ इमेज खराब नहीं करना है अपना, डाइवर्ट करने से अपना इमेज खराब कर रहे हो, अपने आप को कमजोर बनाओगे, ठीक है। सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे कोई भी रहे, समझ लेंगे। मान लिया जाए तुमको थोड़ा सा चोट देगा, ठीक है, तुमको ज्यादा चोट देगा, थोड़ा चोट देने का हिम्मत तो चाहिए ना, दे तो सकते हो, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कोई बहुत बड़ा विशाल इंसान है, ठीक है, अगर आप कमजोर हो, हम क्या ऐसा करें कि वो आपके सामने झुक जाए, क्या करें बताओ, क्या किया जा सकता है? जवाब नहीं है आप लोग के पास। अगर हम आपको एक बंदूक दे दे तो अगर हम आपको एक बंदूक देते, हो सकता है खली भी आपके सामने झुक जाए, सही है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वही औजार आपको दिया जा रहा है, ठीक है। जो आप मेडिटेशन करोगे, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, उससे आप जनरेट कर सकते हो अपने अंदर हथियार, अपने अंदर वो पावर जनरेट कर सकते हो जिससे दुनिया की कोई भी जो परेशानियां हैं आपके सामने झुक जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी वो। अरे मुझे माफ कर दो भाई, हमसे ही गलती हो गई थी, ठीक है। अगर देखो कितना भी आप कमजोर रहो, इंसान के पास एक गोली आ जाता है तो कितना पावर आ जाता है, अंदर से हिम्मत आता है, चलाए या ना चलाए, हिम्मत आता है कि नहीं आता है। और आपके हाथ में गोली आएगा तो वो कितना भी पावरफुल हो, उसका हिम्मत टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है, हो जाता है। मतलब हम क्या हैं, हमारे हाथों में वो पावर नहीं है, तभी तो आप डर रहे हो। जैसे ही वो हाथ में पावर आएगा, आप समझो उसको खलास कर दोगे, खात्मा कर दोगे उसका, हो सकता है। तो हमें उसका आवश्यकता है ना, उसका आवश्यकता है जो हमारे पास अभी प्रेजेंट में नहीं है। और क्या वो तुरंत लिया जा सकता है, तुरंत मिल सकता है हमें? क्या मतलब आप आध्यात्मिक ज्ञान से या किसी चीज से तुरंत पा सकते हो उस पावर को? थोड़ा तो समय लगेगा ना, इसमें समय लगता है। तो क्या हमें मतलब जल्दीबाजी करनी है इसमें? देखो कितना सारा प्रोटोकॉल है, कितना सारा प्रोसीजर है इसमें। आपको निगेटिव थॉट्स हटाना है, ठीक है, उसके जगह पे पॉजिटिविटी लाना है। आप अपने मन को शांत करोगे, आपके अंदर के पावर को जागरण करोगे, पावर लाओगे, ठीक है। तभी तो जैसे एक जंग के लिए हमें प्रिपरेशन की जरूरत होती है कि नहीं होती है। जैसे मान लिया जाए वार होने वाला है, ठीक है, किसी के बीच में लड़ाई होने वाला है और अगला पूरा कुंग-फू मास्टर है और आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो आप ऐसे ही लड़ने लगोगे तो चांसेस क्या है, हारने का चांसेस है कि नहीं है? बिल्कुल हारोगे। अगर यही थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग दे दे तो हो सकता है थोड़ा फेस कर लो। तो हमें क्या करना है, ट्रेनिंग लेनी है कि नहीं लेनी है, तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। तो इसके लिए क्या हमें जरूरी है, पहले तैयारी करना। तो हम अभी बीमारी से नहीं लड़ेंगे। हमारा जो सेशन होता है ना, इस सेशन में हम बीमारी से पहले नहीं लड़ते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को ट्रेंड करते हैं, तैयार करते हैं उस जंग को लड़ने के लिए। आईबीएस एक बहुत बड़ा जंग है अभी, ठीक है। और अगर जंग के नजरिए से देखते हो तो हमें जीतना भी है, नहीं जीतोगे तो आपका जीवन पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी जान लो। अगर इस जंग को नहीं जीतते हो तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा इसमें। तो हमें लड़ना भी है और जीतना भी है। तो अगर लड़ना भी है और जीतना भी है तो उसके लिए एक तैयारी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमें तैयार होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा ना, ठीक है। अब मान लिया जाए ठीक है, हम आपके हाथ में तलवार थमा दें, लेकिन चलाना भी तो आना चाहिए ना भाई, चलाना भी आना चाहिए, ठीक है। हम न्यूरोथेरेपी का पूरा पॉइंट दे दें, ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें, ठीक कर दें। क्या हो गए, आप ट्रेंड हो गए, ठीक हो गए, नहीं हुए? अब देखो आगे हमारे लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आएगी। अगर आप ट्रेंड रहोगे तो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हो, किसी भी परेशानी से लड़ सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी जो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ तैयारी करेंगे। क्या करेंगे? अपने पूरे लाइफ के लिए, सिर्फ आईबीएस के लिए नहीं, अपने पूरे जीवन की तैयारी होगी यहाँ, ठीक है। आपको जीना सीखना पड़ेगा,
ठीक है, कि आगे सिचुएशन से लड़ने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ना, देखो हर एक इंसान का अपना जो समस्या होता है वो बड़ा लगता है, सभी इंसान का अपना समस्या सबको बड़ा लगता है कि हम ज्यादा दुखी हैं, भगवान हमको ज्यादा परेशान किया है, उसको नहीं हमारा ज्यादा दुख देते हैं भगवान, नहीं उसको पूछो, नहीं सबसे ज्यादा दुख तो हमको देते हैं। तो मतलब परेशानी जो है सबकी अपनी बहुत बड़ी लगती है ना। तो हर ऐसा नहीं है कि आपको और लाइफ में परेशानी नहीं आएगी, आएगी, याद रहो। ठीक है, हमेशा परेशानी आएगी और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारे पास आना पड़ेगा आपको। ठीक है, मान लिया जाए किसी के साथ किसी तरह का कोई हादसा हो जाए, ठीक है, मान लिया जाए कोई ऐसा शौक आ जाए, तो शौक को मतलब आप एब्जॉर्ब कर सको, इतनी पावर होनी चाहिए, नहीं तो फिर सदमा लगेगा, अरे यार फिर पता चला सारा सिम्टम्स वापस। कोई चीज शॉकिंग न्यूज सुन ली आप, होता है ना ऐसा, डर गए और सारे सिम्टम्स वापस, तो क्या हम उस चीज को ठीक कर पाए 100%? नहीं। मान लिया जाए अभी आप ठीक हो गए, 4-5 साल के बाद उस तरह की कोई घटना घटी किसी के साथ, आपके दोस्त के साथ कुछ भी, और आप सुन के और डर गए, ठीक है, और सारे सिम्टम्स वापस आ गए, तो क्या आप बिल्कुल ठीक हो पाए? नहीं, हम इस चीज को नहीं मानते हैं। तैयारी करनी है, ठीक है, ऐसी तैयारी कि कैसा भी सिचुएशन रहे, कैसे भी शॉकिंग न्यूज रहे, कैसे भी प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स रहे, हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आए, हम उस सिचुएशन को फेस कर सकें। ये तैयारी 1 महीने और 1 महीने की नहीं है, मतलब ये समझो पूरे जिंदगी जीने की तैयारी है। आगे कोई प्रॉब्लम आए कभी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी तैयारी होनी चाहिए हमें। नहीं तो क्या कर यार, दवाई देके भी लोग ठीक कर दे रहा है 1 महीने के लिए बुखार, ठीक है, फिर वो बुखार ना है उसके लिए तैयारी रहे तो कितना अच्छा रहे, वो बीमारी ना आए उसके लिए तैयारी रहे तो कैसा अच्छा रहे, होगा कि नहीं होगा? तो हमें वो पर काम करना है। तो इसके लिए कुछ नियम है, वो आपको करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले किसी चीज के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, हम धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हैं। ये एक लाइन है जो एक मतलब अति का काम करता है, मंत्र का काम करेगा अपने अंदर। मुझे जल्दीबाजी नहीं है, मुझे जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं अपनी समस्या सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यार सच में आपको मानना पड़ेगा कि सच में हमारी समस्याएं पुरानी है, तो थोड़ा तो समय लेगा। ठीक है, अब ये कोई जादू थोड़ी ना है कि मैंने छुआ या ठीक हो गए, ये कोई जादू तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो थोड़ी समय लेगी, आप अपने आप को एक्सेप्ट करना है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आपके साथ उसको एक्सेप्ट करना है कि सच में हमें ये समस्या है, सच में हमें ये प्रॉब्लम्स है, हम ही को प्रॉब्लम है, और हमारी पुरानी प्रॉब्लम है, तो कुछ तो समय लेगी, अपने आप को समय देना है। ठीक है, और एक्सेप्ट करना है कि ये हम धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं। आओ पैनिक अटैक आओ, हम समझ लेंगे, मतलब उसको छोटा दिखाओ, अरे तुमसे डर नहीं रहे हम, ये तो छोटी समस्या है, हम फेस कर लेंगे, ठीक कर लेंगे इस चीज को। समझ में आया? अब तो यहाँ पर ये जो 2 गलतियां आप लोग नहीं करोगे, तीसरी गलती जो जल्दीबाजी वाली है वो नहीं करोगे। ठीक है, जैसे जितना जल्दीबाजी करते हो ना, क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्लानिंग चलता है। ठीक है, प्लानिंग से स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से हमारी फिर समस्याएं बढ़ती है, तो ये लूप से नहीं निकलना है तो जल्दीबाजी करो। किसको किसको जल्दी जल्दी ठीक होना है, ठीक होना जल्दी जल्दी ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है, हाँ आराम से ठीक होना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जितनी जल्दीबाजी अभी तक हम अपने रिकॉर्ड बता रहे हैं यहाँ, जो ज्यादा जल्दीबाजी किए हैं आज तक हमसे ठीक नहीं हो पाए हैं। कुछ ऐसे पेशेंट हैं, हम 90% की बात क्यों करते हैं, 10% क्यों नहीं हुए ठीक, यही जल्दीबाजी के चलते। अगर आप जितनी जल्दीबाजी करोगे, आप लिख के ले लो, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी, किसी चीज की जल्दीबाजी नहीं करनी। अरे समय है, ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हैं, हम इसको खत्म तो करना है, जड़ से खत्म करना है, तो जड़ से खत्म करने के लिए तैयारी भी जड़ से होनी चाहिए, जीरो से होनी चाहिए। तो हम धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हैं, पर जल्दीबाजी नहीं करनी है। परेशानी नहीं कि हमको ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये होता तो ज्यादा अच्छा हो जाता, अपना प्लानिंग कुछ नहीं, बस हमें फॉलो करनी है अपना प्लानिंग, कुछ नहीं, जो हो रहा है, सब सही हो रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है, जितना हो रहा है उतना ही काफी है, मेरे लिए इतना ही ठीक है। हर चीज को एक्सेप्ट करना है, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। आया समझ में? कोई जल्दीबाजी नहीं, जितना है सब कुछ सही है। आ गया समझ में? अभी सेशन समझ में आया अच्छे से? मजा आया? कुछ सीखे, अच्छी चीजें सीखे, ठीक है, और ये जरूरी सीख है।
जो हम हमें हर एक मतलब ये हमारा जो सेशन जो हम बताए ना अभी, ये हमारे ऑनलाइन सेशन में है, ठीक है, लेकिन ये हमने रिवील किया, हमारा एक पार्ट है ऑनलाइन सेशन का, हम भेजते हैं लोगों को ताकि ये सिचुएशन से लड़ सकें लोग, ठीक है, हमारे ऑनलाइन का एक सेशन का एक पार्ट है, ठीक है, वो हमने आपको रिवील किया, ठीक है। ऐसे सेशंस और भी चलेंगे, और भी गलतियां आपको दिखाई जाएगी और बताई जाएगी, क्योंकि गलतियां जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, गलतियां जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ठीक होना जरूरी नहीं है, उतना ज्यादा हमें अपनी गलतियां हटाना जरूरी है। गलतियां हटते जाएगी, प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म होते जाते हैं, हमने देखा है ना इस चीज को। आ गया समझ में? मजा आया? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा वो ब्रीदिंग वाला टेक्निक्स करके आप सो जाओ, ठीक है।